तो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी स्केड्यूलेबल एपेक्स, स्केड्यूलेबल इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने अब तक असिंक्रोनस एपेक्स में फ्यूचर मेथड देखा, क्यूएबल देखा, क्यूएबल इंटरफेस, देन बैच एपेक्स देखा, राइट। अब हमें देखना है स्केड्यूलेबल एपेक्स। स्केड्यूलेबल एपेक्स ये क्या है? ये एक इंटरफेस है। ठीक है, जिस तरीके से क्यूएबल एक इंटरफेस है, ये भी एक इंटरफेस है। अब इसका यूज क्या है? देखो, स्केड्यूल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को टाइम टाइम देना, राइट, करेक्ट। अब हमने वर्कफ्लो पढ़ा। वर्कफ्लो में हमारे पास क्या था? टाइम ट्रिगर था। उसमें हम लोग टाइम लगा सकते थे डेज और आवर्स में, करेक्ट, कि ये एक्शन पर्टिकुलर इस टाइम पे या इस दिन पे रन होगी। ओके, ये हम एडमिन लेवल पे कर रहे थे ऑटोमेशन के अंदर, तो ये ऑटोमेटिक वो चीज हो जाती थी, करेक्ट। सेम चीज प्रोसेस बिल्डर में थी, टाइम ट्रिगर लगा सकते थे, बराबर, कि इस पर्टिकुलर एक्शन पे ये इस दिन रन होगा। सेम चीज फ्लो में है, क्योंकि अगर वर्क फ्लो में है, प्रोसेस बिल्डर में है, तो ऑब्वियसली वो क्लोज में भी है। मतलब क्या? आपकी कोई अगर एक्शन परफॉर्म हुई, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट अपडेट डीएमएल कुछ हुआ, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? आप उस पर्टिकुलर टाइम या डेट के ऊपर एक टाइम ट्रिगर लगा सकते हो कि इस टाइम पे ये मेल जाएगा या ये एक्शन होगी, वो एक्शन होगी, वैसे। ठीक है, अब ये तो काम हो गया एडमिन लेवल के ऊपर, बराबर। तो एडमिन में जो ऑटोमेशन होता है वो होता है किससे? वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर, फ्लोज। डेवलपमेंट में जो ऑटोमेशन होता है वो किससे होता है? ट्रिगर, बराबर। जैसे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट हुआ, उससे एसोसिएट चाइल्ड क्रिएट हो जाएंगे, पेरेंट क्रिएट हो जाएंगे, डिलीट होगा, अपडेट होगा, बराबर। अब एडमिन में फिर से वापस जाएंगे, और एडमिन में जो ऑटोमेशन था उसके लिए तो वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर और फ्लोज था, और डेवलपमेंट में ट्रिगर। लेकिन एडमिन में ऑटोमेशन के साथ साथ टाइम डिपेंडेंट ट्रिगर भी था, जो वर्कफ्लो के अंदर ही अवेलेबल था, प्रोसेस बिल्डर के अंदर था और फ्लोज के अंदर भी, कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक्शन रन होनी चाहिए। बट क्या ट्रिगर में आप टाइम दे सकते हो कि इस टाइम पे मेरा ट्रिगर रन होगा? नहीं दे सकते, राइट। तो फिर उसके लिए क्या है? जो मेरी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस रहेंगी, अब ट्रिगर में तो आप ये चीज नहीं कर सकते, पर जो मेरा ऑटोमेशन परफॉर्म होगा वो आपके असिंक्रोनस, जैसे बैच एपेक्स से भी हो रहा है ऑटोमेशन परफॉर्म। बैच एपेक्स से ऑटोमेशन कैसे परफॉर्म होता है? बैच एपेक्स से ऑटोमेशन ऐसे परफॉर्म होगा कि यहाँ पे ऑटोमेशन से भी आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे आपके हर महीने की 1 तारीख को आपके पुराने ईयर के या लास्ट 90 डेज के या लास्ट 180 डेज के सारे रिकॉर्ड, जैसे अभी ये सितंबर है ना, तो अभी 1 अक्टूबर को इसके पीछे के पूरे 6 महीने के रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए। फिर नवंबर की 1 तारीख को उसके पीछे के 6 महीने के रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए, या अपडेट होने चाहिए, या इंसर्ट होने चाहिए, वॉटेवर, या बैकअप लेना चाहिए, वॉटेवर। ठीक है, तो ये सब ऑटोमेटिकली होगा। तो जो बैच होगी वो ऑटोमेटिक रन करेगी, क्योंकि हम लोग 1 लाख रिकॉर्ड, 50,000 रिकॉर्ड या 50 मिलियन तक रिकॉर्ड बैच एपेक्स के थ्रू रन कर सकते हैं। ये क्या होता है? प्रोसेस ऑटोमेट होती है, मतलब अपने आप रन होगी इस पर्टिकुलर डेट को। बट अपने आप रन कैसे होगी? वो बैच का काम क्या है? सिर्फ आपके रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, अपसर्ट करना, इतना ही उसको समझता है बैच को। बट उसको थोड़ी समझेगा कि तुमको हर संडे चलानी है बैच।
तुमको हर फ्राइडे चलानी है, हर मंडे चलानी है, ऐसा उसको समझेगा क्या? नहीं, वो ह्यूमन थोड़ी है, तो उसको तो नहीं समझेगा कि आपको बैच कौन से दिन चलानी है। बैच का सिर्फ उतना काम है, आपको बैच के अंदर इतना लॉजिक लिखना पड़ेगा कि आपकी बैच रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगी या अपडेट करेगी या डिलीट करेगी, बराबर, या अपसर्ट करेगी। इसके अलावा कुछ कर सकता है क्या? ऑब्जेक्ट के साथ आप कर करके क्या कर लोगे? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपसर्ट, राइट। बट इसके अलावा कुछ नहीं। तो बैच को तो आपने लॉजिक लिख दिया, जैसे आपने ट्रिगर में लॉजिक लिख दिया। ट्रिगर अपने आप चलता है क्या? नहीं चलता है। ट्रिगर कब फायर होगा? जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपसर्ट होगा तो ट्रिगर क्या होगा? फायर होता है। और फिर वो ट्रिगर के हैंडलर को कॉल करेगा, और हैंडलर के अंदर जो भी लॉजिक लिखोगे, जो भी लिखोगे, छोटा सा लिखो 2 लाइन का या 10 लाइन का लिखो या 100 लाइन का लिखो, वो रन होगा। अपने आप वो रन हो रहा है क्या? ट्रिगर भी नहीं हो रहा है ना, उससे प्रोसेस ऑटोमेट तो हो रही है ट्रिगर से, पर क्या वो टाइमली ऑटोमेट हो रही है क्या? हर ट्रिगर सुबह 9 बजे चल रहा है क्या? हर ट्रिगर शाम को 9 बजे, हर महीने की 10 तारीख को, 1 तारीख को अपने आप रन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? इसीलिए आपको यहाँ पे एपेक्स शेड्यूलर, ये एपेक्स शेड्यूलर का है, क्या है? आपकी प्रोसेस को टाइमली ऑटोमेट करता है, समझ लो, टाइमली ऑटोमेट करता है। अब टाइमली ऑटोमेट मतलब क्या? आप इसको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ, इसको रन कर सकते हो। जैसे आपको हर महीने की 1 तारीख को इसको रन करना है, हर सैटरडे करना है, हर संडे करना है, हर मंडे करना है, हर 15 दिन के बाद करना है, रोज रात को 12 बजे रन करना है। क्योंकि कंपनीज में ना ऐसी बहुत सी बैचेस होती है जो रात में रन होती है, ठीक है, या दूसरे दिन रन होती है, या हर वीक रन होती है, हर मंथ रन होती है। ऐसी बहुत सी बैचेस कहाँ पे होती है? यहाँ पे कंपनी में होती है। ओके, समझ रहे हो? तो सबको कॉन्सेप्ट वाइज समझा कि हम लोग क्यों करते हैं एपेक्स शेड्यूलर का यूज आपकी प्रोसेस को रन करने के लिए। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो एक प्रोसेस है जिसको आपको क्या करना है? ऑटोमेट करना है बाय यूजिंग डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में ना वर्कफ्लो चलेगा, ना प्रोसेस बिल्डर, ना ये, मतलब वो सपोज करो कि हमने लगाया ही नहीं है हमारे से, ठीक है। अब क्या होगा? आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब वो रिकॉर्ड क्या हो रहे हैं? आपको उसको करना है क्या? रन। आपको हर रिकॉर्ड को क्या करना है? रन करना है। कब करना है? एवरी वीकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स है, 1 2 3 4 5, 5 रिकॉर्ड्स है। अब मेरे को हर वीकेंड इसको रन करना है, और रन करने के बाद ये जो 5 रिकॉर्ड है ये मुझे डिलीट करने हैं। कब? 5 रहे, 10 रहे, 50 रहे, कितने भी रिकॉर्ड्स रहे, ये मुझे एवरी वीकेंड डिलीट करने हैं। समझ रहे हो ना? एवरी वीकेंड मुझे क्या करने हैं? जैसे देखो, हम अपने घर का कचरा हर रोज सुबह साफ करते हैं, उसको पड़ा रहने देते क्या है? तो हमारे घर में एक ऑटोमेशन लगा है कि रोज सुबह कचरा साफ होना ही चाहिए। आज का कचरा कल साफ नहीं करते, रोज का रोज, मतलब क्या हो, एक टाइम लगा है कि नहीं आज होना ही चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमको वही पुराने रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है हर वीकेंड, ठीक है, 1 हफ्ता मेरे को पुराने रिकॉर्ड के ऊपर काम रहेगा, बट 1 हफ्ते के बाद वो मेरे रिकॉर्ड किसी काम के नहीं है, तो उसको बेमतलब ऑब्जेक्ट में रख के स्पेस बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? डिलीट करेंगे। या मुझे हर हफ्ते 10 नए रिकॉर्ड, 50 नए रिकॉर्ड, 500 नए रिकॉर्ड, 1000 नए रिकॉर्ड क्रिएट करने हैं,
हर 10 दिन के बाद, वो भी कर सकता हूँ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स को लेके आएंगे, स्टार्ट मेथड में लाते हैं बैच अपेक्स में, राइट। यहाँ पे आपका बैच अपेक्स रोल में आएगा, क्योंकि बैच अपेक्स क्या करेगा, रिकॉर्ड लाने का काम करेगा, राइट, स्टार्ट मेथड में। देन एग्जीक्यूट क्या करेगा, उस रिकॉर्ड को आपको क्या करना है, डिलीट करना है, तो डिलीट करने का काम करेगा, बराबर। और आपका फिनिश मेथड क्या करेगा, आपकी पोस्ट प्रोसेस लॉजिक परफॉर्म करेगा, ठीक है। जिसको भी ये नहीं समझ में आए, एक बार बैच अपेक्स का वीडियो रिवाइज कर लो, ठीक है। अभी देखो, अब तक हमने यहाँ पे एपेक्स शेड्यूलर यूज ही नहीं किया, बैच एपेक्स ही यूज कर रहे, क्योंकि बैच एपेक्स ही काम करेगा, एपेक्स शेड्यूलर का काम अभी रोल में आने का है, ठीक है। तो स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। एग्जीक्यूट के अंदर आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जो करना है करो, बराबर, ओके। तो अभी यहाँ पे जो आपका स्केड्यूलर है, उसका रोल कहाँ पे, उसका रोल कहाँ पे, तो चलो उसका रोल समझते हैं। देखो, आपका जो स्केड्यूलर रहेगा वो चलेगा आपके बैच क्लास के ऊपर, बराबर। बैच क्लास में आपके ऐसे 3 सेक्शंस होंगे, एक रहेगा आपका स्टार्ट मेथड का सेक्शन, एक रहेगा आपका एग्जीक्यूट का सेक्शन, एक रहेगा आपका फिनिश का सेक्शन, करेक्ट। अब स्टार्ट मेथड का सेक्शन, सपोज करो ये आपके स्टार्ट मेथड का सेक्शन है, ओके। देन ये है आपके एग्जीक्यूट मेथड का सेक्शन, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपसर्ट। इसके अलावा डीएमएल कर सकते हो क्या, नहीं। और यहाँ पे ये है आपके फिनिश मेथड का सेक्शन, जो आपका क्या करेगा, पोस्ट कमिट लॉजिक को रन करेगा। तो ये है अपनी जगह पे, राइट। जैसे वो जनरेटर रहता है, जनरेटर का काम क्या है, बिजली प्रोवाइड कर, अपने आप करता है क्या, जब तक उसको खींचोगे नहीं, बराबर, उसमें कुछ रहते हैं वो ऐसे खींचने से, जब तक वो खींचोगे तब तक वो स्टार्ट नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं होगा तो बिजली प्रोवाइड नहीं करेगा। उसी तरीके से ये जो बैच अपेक्स है, इसको जब तक रन नहीं करोगे ये रन नहीं होगा। तो इसको रन कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया पहले, कैसे करते हैं, इसकी मेथड है कौन सी, इसकी मेथड कौन सी है, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच। इससे तो ये रन हो जाएगा, लेकिन ये अगर मेथड रन करता हूं तो ये कब रन होगा, जब मैं चाहता हूं। अभी रन करूंगा तो अभी हो जाएगा, बट क्या इससे प्रोसेस ऑटोमेट हुई क्या, टाइम ट्रिगर लगा क्या, नहीं। तो अगर इसको ऑटोमेट करना है तो, अगर इसको ऑटोमेट करना है तो क्या करें, तो देखो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एपेक्स शेड्यूलर। क्या यूज करना पड़ेगा, एपेक्स शेड्यूलर। एपेक्स शेड्यूलर क्या करता है, ये भी जैसे आपका क्यूएबल का क्लास होता है जिसमें हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं क्यूएबल इंटरफेस को, उसी तरीके से यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करोगे शेड्यूलेबल इंटरफेस। शेड्यूलेबल इंटरफेस को आप यहाँ पे क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, समझे। इसके अंदर भी क्या होती है, एक मेथड होती है वॉइड एग्जीक्यूट, जो मेथड आपकी कहाँ पे थी, आपकी ये सेम मेथड थी क्यूएबल के अंदर, वैसे ही मेथड इसके अंदर भी होती है, लेकिन क्यूएबल के अंदर जो पैरामीटर थे वो थे क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट के,
यहाँ पे रहेंगे स्केड्यूलेबल कॉन्टेक्स्ट के। तो आपको इस स्केड्यूलेबल के अंदर से कमांड देनी पड़ेगी। कैसे देंगे वो हम लोग सीखेंगे। इस स्केड्यूलेबल के एग्जीक्यूट मेथड के अंदर से आपको कमांड देनी पड़ेगी। कौन सी? आपको कमांड देनी पड़ेगी कि आपको क्या रन करना है, ये बैच क्लास रन करना है। समझे? ये बैच क्लास रन करना है, ये कमांड आपको देनी पड़ेगी, तभी उसको समझेगा कि किसको रन करना है। समझ रहे हो? समझे? तो इससे पता चलेगा कि इस शेड्यूलेबल इंटरफेस के अंदर अगर जब आप इस क्लास का इंस्टेंस दोगे तो वो समझ जाएगा कि इस बैच क्लास को शेड्यूल करना है। ठीक है? तो अब जैसे आप बैच क्लास को शेड्यूल करते हो वो जाता है शेड्यूलेबल एपेक्स में, शेड्यूलेबल जॉब्स में। ठीक है? तो वो हम सब देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ ध्यान दो। अब ये शेड्यूलेबल का काम क्या है? एक टाइम के ऊपर शेड्यूल करना, राइट? बट अब शेड्यूल करने के अंदर से आपने तो सिर्फ इसका इंस्टेंस दिया, लेकिन शेड्यूल करने के दो तरीके होते। शेड्यूल करने के दो तरीके होते। आपने तो सिर्फ अभी बताया यहाँ पे कि इसको शेड्यूल करना है, लेकिन कब करना है, कौन से टाइम पे करना है, तो वो जो टाइम देने के दो तरीके होते। ठीक है? अब वो कौन से होंगे वो मैं यहां लिख देता हूं। 2 ways टू शेड्यूल। पहला तरीका होगा यूआई पार्ट से, ठीक है? एंड सेकंड तरीका होगा बाय यूजिंग क्रॉन एक्सप्रेशन। ठीक है? तो पहला तरीका है यूआई पार्ट, सेकंड तरीका है क्रॉन एक्सप्रेशन। समझे? ओके? यूआई पार्ट से भी आप आपके एपेक्स को शेड्यूल कर सकते हो, बैच को शेड्यूल कर सकते हो, और बाय यूजिंग क्रॉन एक्सप्रेशन। अब दोनों का डिफरेंस क्या है वो भी समझेंगे या फिर प्रैक्टिकली समझेंगे। ओके? नाउ सबको पता है अगर नॉर्मल बैच एग्जीक्यूट करनी है तो डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, बट अगर इसके अंदर से एग्जीक्यूट करनी है तो कैसे? ठीक है? तो चलो, अभी हमारे पास ऑलरेडी एक बैच क्लास लिखा है जो हमने इसके पहले के सेशन में यूज किया है, राइट? अब उसी को हम लोग करेंगे स्केड्यूल। अब स्केड्यूल करने के लिए क्या करना है? इसको सेव होने देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है? मेरे को एक नया क्लास बनाना पड़ेगा, राइट? कौन से क्लास को शेड्यूल कर रहे हैं वो? इस बैच एपेक्स डेमो को। तो मैं इसी से मिलता जुलता कुछ नाम बोलूंगा ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। बैच एपेक्स डेमो शेड्यूलर, राइट? ठीक है? अब ये क्या है? एक शेड्यूलेबल क्लास है, इसीलिए ये इंप्लीमेंट करेगा शेड्यूलेबल को, इसको शेड्यूलेबल, राइट? अब इसको सेव करते हैं। दिया एरर, क्यों एरर दिया? क्यूएबल में भी एरर रहता है, बैच एपेक्स में भी 3 मेथड के लिए एरर रहता है, यहाँ पे भी एरर है। क्यों? क्योंकि हमको पैरामीटर देना पड़ेगा। तो अब देखो इसके अंदर पैरामीटर देंगे पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट मेथड। ठीक है? उसके अंदर पैरामीटर क्या आएंगे? शेड्यूलेबल कॉन्टेक्स्ट और कोई भी एक वेरिएबल का नाम। अब देखो एरर जाता है क्या? गया। अब यहां से हमको बताना पड़ेगा कि हमको कौन से क्लास को शेड्यूल करना है, इस बैच एपेक्स डेमो को, राइट? तो चलो यहाँ पे उस बैच एपेक्स डेमो का इंस्टेंस लेते हैं। बैच एपेक्स डेमो बी इक्वल, इसको ऐसे करें, सिस्टम डॉट शेड्यूल। ठीक है? सिस्टम डॉट शेड्यूल।
तो अब यहाँ पे देखो जॉब नेम पूछा है, क्रॉन एक्सप्रेशन पूछा है और एपेक्स का ऑब्जेक्ट पूछा है। अब ना हमारे पास क्रॉन एक्सप्रेशन है ना जॉब नेम है, एपेक्स का ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अब इसको रन कैसे करेंगे? हमने इतना तो लिख लिया, इतना तो हमने लिख लिया, अब इसको रन कैसे करेंगे? मेरी एपेक्स लिमिट हिट होगी यहाँ पे मेल के लिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ अभी, ये जो हमने पोस्ट कमिट लॉजिक लिखा था ना ईमेल का, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको मल्टीपल टाइम रन करने की कोशिश जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो प्रोसेस फेल होगी, ठीक है। तो मैं इस कोड को भी यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट मेल वाले को, ठीक है, चाहो तो आप भी कर देना। चलो ध्यान दो, नहीं मिला? मेरे को एक बात बताओ, जब भी मेरे को बैच क्लास अगर रन करना है, कैसे रन करते हैं? डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच, कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? एनोनिमस विंडो में जाके रन करते हैं। अब मेरे को बताओ, यहाँ से अगर मुझे बैच क्लास रन करना है तो कैसे रन होगी? सेम तरीके से मेरे को इस बैच क्लास का यहाँ पे इंस्टेंस बनाना पड़ेगा और डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच के अंदर उसका इंस्टेंस मुझको पास करना पड़ेगा। ये एक तरीका। या फिर मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच यहाँ पे लिख दूंगा और उसके अंदर मैं ये कोड लिख दूंगा, न्यू, राइट, न्यू, और ये हमारी बैच का नाम। ये डिफिकल्ट था क्या बहुत? इसलिए मैं आप लोगों को ढूंढने के लिए लगा, ठीक है। हो गया डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच। अब एग्जीक्यूट बैच भी हमको क्या करता है? आईडी रिटर्न करता है जॉब की, राइट। चलो अभी यहाँ पे भी लिख लो, आईडी, जॉब आईडी इक्वल्स टू सिस्टम डॉट डिबग जॉब आईडी ऑफ बैच एपेक्स डेमो, ठीक है, इन बैच एपेक्स डेमो scheduler is ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे जो प्रोसेस की है वो प्रोसेस ये वाली है, ये इस बैच क्लास का रेफरेंस इस एग्जीक्यूट में दिया दिया ना, हाँ, तो इससे पता चल गया कि ये बैच क्लास अभी शेड्यूल हो गया। पर पर ये भी तो एक क्लास है शेड्यूलेबल वाला, यहाँ पे इसको भी रन करना पड़ेगा, ये अपने आप कैसे रन होगा, राइट। इसके अंदर हमने सिर्फ इसका इंस्टेंस दिया है कि इसको रन करो भाई, मैंने तुमको सिर्फ कमांड दिया कि तुमको इसको मारना है, राइट। पर मैंने तुमको बता के रखा है, लेकिन मैं जब तुमको फोन करूंगा तभी तुम उसको मारोगे, अपने आप मारोगे क्या? नहीं, मैंने सिर्फ तुमको पहले से बता के रखा कि तुमको कल चल के ये काम करना है, बट जब तक मैं इंस्ट्रक्ट ना करूं, जब तक मैं कमांड ना दूं, तब तक वो काम करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो हमने इस मेथड को बता के रखा है, ठीक है, इस मेथड को हमने बता के रखा है कि तुमको करना क्या है, पर इसको रन करना पड़ेगा ना, ये भी तो क्लास है, जैसे क्यूएबल को रन करते थे बराबर, उसी तरीके से ये शेड्यूलेबल को भी रन करना पड़ेगा। अब इसको रन करने के लिए दो तरीके जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, एक है यूआई पार्ट, सेकंड है क्रॉन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यूआई पार्ट और क्रॉन एक्सप्रेशन, सबसे पहले यूआई पार्ट समझ लो, ठीक है। तो जिस भी क्लास को हम लोग शेड्यूल करते हैं, जिस भी क्लास को हम लोग शेड्यूल करते हैं, वो आपको कहां पे दिखेगी? देखो, सेटअप में जाएंगे, सबसे पहले तो आप अपने एपेक्स क्लासेस में चले जाओ, क्योंकि सारे के सारे एपेक्स क्लासेस ही है, राइट, देखा जाए तो। अब इसके अंदर आपके क्लास का नाम देखो, ये है आपका क्लास बैच एपेक्स।
अभी आपका ये बैच एपेक्स डेमो से कोई लेना देना नहीं, वो उसकी कमांड हमने यहाँ पे दे दी। अभी हमको जो करना है इसके साथ करना है, बैच एपेक्स डेमो शेड्यूलर के साथ, राइट। तो चलो इसको हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। मिल गया, यहाँ पे मिल गया क्या, पक्का? अब देखो यहाँ पे है, अब यूआई पार्ट से शेड्यूल करना है। चाहो तो यहाँ से ओपन करके देख लो कि ये आपका क्लास है क्या। यस, यही हमारा क्लास है, राइट। अब यहाँ पे आपको शेड्यूल करने का कुछ मिल रहा है क्या? एडिट है, डिलीट, डाउनलोड, सिक्योरिटी, शो डिपेंडेंसी, यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। तो बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद यहाँ पे देखो शेड्यूल एपेक्स का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है शेड्यूल एपेक्स, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। अब हमको जिस क्लास को शेड्यूल करना है उसको हम शेड्यूल कर सकते हैं। अब जैसे वहां पे लिस्ट ऑफ ऑल क्लासेस पे सारी क्लासेस थी, शेड्यूलेबल भी और नॉन शेड्यूलेबल भी, करेक्ट। बट हम क्लास हमेशा शेड्यूल कौन सी होती है? जिसमें शेड्यूलेबल इंटरफेस लगा हो वही, ओके। तो वहां पे तो सारी नॉर्मल क्लासेस दिखाई थी। अभी हमको क्या करना है? शेड्यूल करना है इस क्लास को, इस वाले बैच एपेक्स डेमो शेड्यूलर, राइट। तो मैं इसका नाम ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ, लिख दिया। तो ये हो गया मेरे जॉब का नाम कि मेरे को ये काम करना है। अब एपेक्स क्लास कौन सा है इससे रिलेटेड? तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको सिर्फ वही क्लासेस दिखेंगी जो शेड्यूलेबल में है, राइट। अब ये शायद मेरी कोई पुरानी क्लास होगी और ये जो हमने अभी बनाई है वो, ठीक है, समझ गए। अब शेड्यूल करने के लिए जैसे मैंने बोला था कि आप वीकली करो, डेली करो, हर 1 घंटे के बाद करो, 2 घंटे के बाद करो, 10 सेकंड के बाद करो, 50 सेकंड के बाद करो, मिनट्स के बाद करो। पर अब यूआई पार्ट पे आ गया है एक लिमिटेशन कि यूआई पार्ट पे अगर आपको रन करना है तो आप सिर्फ वीकली या मंथली बेसिस पे ही रन कर सकते हैं, ठीक है। वीकली या मंथली बेसिस पे ही रन कर सकते हो, ओके। तो चलो पहले ये कर लेते, बाद में आगे का समझेंगे। तो अभी वीकली करना है, वीकली करो। वीकली पे सिलेक्ट करोगे तो क्या बोलो? रिकर्स एवरी वीक ऑन संडे, हर संडे को रन करना है क्या? हर मंडे को करना है क्या? हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे, हर थर्सडे, हर फ्राइडे, हर सैटरडे, 7 दिन रोज रन करना है तो सब सिलेक्ट कर लो। कोई स्पेसिफिक दिन सिलेक्ट करना है तो वो दिन सिलेक्ट कर लो, जैसे मंडे को करना है तो मंडे। स्टार्ट टाइमिंग, स्टार्ट डेट, एंड डेट, मतलब कब तक? हर मंडे, हर मंडे, लेकिन कब तक? मरने तक नहीं, हमको इस साल से लेके अगले साल तक जितने भी मंडे आएंगे सब में करने, समझ गए। तो आपको वैसे यहाँ पे सिलेक्ट करना, जैसे 18/9/2022। अभी देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, हमारे पास यहाँ पे टाइमिंग, आज का टाइम डेट देखो 19 सितंबर और यहाँ पे है 18 सितंबर, ये यूएस का टाइमिंग है। तो आप जब यहाँ से प्रोसेस करोगे तो अभी तुरंत रन नहीं होगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा? इसको यूएस के टाइमिंग पे रन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये उनका टाइमिंग मतलब अपना आज का टाइमिंग ऐसा समझो, ठीक है। यहाँ पे 18 लिखा है मतलब आज की 19 तारीख, ठीक है। तो यहाँ से लेके 2022, तो आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को 2023 तक रन करना है तो 2023 तक, तो आज से लेके 2023 तक जितने भी मंडे आएंगे हर मंडे को बैच रन होगी। बैच रन होगी तो इस बैच के अंदर जो लॉजिक लिखा है, जैसे इसके अंदर हमने लिखा था क्या? अपडेट करना है लिस्ट को, उसका वेबसाइट और ये, करेक्ट। अब ये तो कमेंट कर दिया, बट ये चीज तो वो करेगा। डिलीट करना है, डिलीट, जो लॉजिक आप यहाँ पे लिखोगे फिर वो रन होगा। चाहे फिर डिबग स्टेटमेंट लिखो सिर्फ या कोई लॉजिक परफॉर्म करो, पेरेंट चाइल्ड करो, चाइल्ड पेरेंट करो, वॉटेवर आप जो यहाँ पे करोगे वो रन होगा, समझे। अब प्रेफर्ड स्टार्ट टाइम, हमने तो दिन दे दिया ना मंडे को, बट मंडे को कौन से टाइम पे? तो यहाँ पे देखो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मतलब 1-1 घंटे का इंटरवल है। आपको जो सुटेबल लगे वो करो। जैसे अगर मैंने अभी बैच यहाँ से रन की तो मेरे को एक्सपेक्टेड रिजल्ट अभी नहीं मिले, क्यों? क्योंकि देखो अभी कितने बजे? 7:44 बराबर। तो अब मुझे इसको सेट करना पड़ेगा 8 बजे, राइट।
8 बजे 18 तारीख 18 सितंबर, राइट, आज का मंडे भी है, तो 8 बजे करूंगा तो 8 बजे बैच रन होगा, क्योंकि 8 के पहले का टाइम में नहीं ले सकते। यहाँ पे देखो दिया है क्या ऑप्शन, सॉल्यूशन इसके लिए भी है, यूआई पार्ट से नहीं है, ठीक है। शेड्यूल कैसे करना वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको करेंगे सेव, कर दिया सेव। अब देखो हमने एपेक्स क्लास में जाके स्केड्यूल एपेक्स में जाके बैच को स्केड्यूल तो कर दिया, बट स्केड्यूल होने के बाद आप उसको ट्रैक कैसे करोगे, ये पहली चीज, क्योंकि अभी तो आपके पास जॉब आईडी आया है क्या, यहाँ पे देखो एक बार, जॉब रन नहीं हुआ ना, तो आईडी कहाँ से आएगा, राइट। तो जॉब आईडी आया क्या, नहीं, तो अब कैसे करेंगे, तो देखो आपके जो जॉब्स स्केड्यूल हो चुके हैं, जैसे अभी ये स्केड्यूल हो गया 8 बजे के लिए, आप जाओ यहां से स्केड्यूल्ड एपेक्स में, जैसे स्केड्यूल्ड सर्च करो, दिख रहा है स्केड्यूल्ड जॉब्स, स्केड्यूल्ड जॉब्स दिख रहा है आपको, इसके ऊपर करेंगे क्लिक किया। अब स्केड्यूल्ड जॉब्स में जब हम लोग गए तो यहाँ पे देखो स्केड्यूल बैच एपेक्स डेमो स्केड्यूलर, यही था हमारा स्केड्यूल का नाम, देखो जॉब नेम यही था ना, राइट। तो यहाँ पे आया जॉब नेम, मैंने स्केड्यूल लिखा था और उसके सामने क्लास का नाम डाला था, राइट। ये मैंने सबमिट किया है, ये देखो कितने बजे सबमिट हुआ है, 18 तारीख को, मतलब कल की डेट, लेकिन यूएस के लिए आज की डेट, यहाँ पे 7:44 हुए हैं और यूएस में अभी 7:16 है। तो एक चीज ध्यान रखो, ये अभी रन नहीं होगा 8 बजे, ये 8 बजे रन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 8 AM सिलेक्ट किया था, राइट, और यूएस में बज रहे हैं भी 7:16 PM, तो मुझे वहां के 8 PM सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ से 8 PM सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे 8 मतलब एक टाइम पे रन होगा, समझ रहे हो। तो वो छोटा सा कैलकुलेशन है, आप वहां पे आराम से बैठ के, क्योंकि अभी क्लास में तो हम इतना वेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यूएस का टाइमिंग थोड़ा सा मैच करके, या फिर गूगल पे जाना, करंट यूएस टाइमिंग डालना और उसको यहाँ पे शेड्यूल करना, बट स्टिल यूआई पार्ट से कर रहे हो तो मिनट्स एंड सेकंड्स पे काम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जब हम क्रॉन एक्सप्रेशन से रन करेंगे ना, तब मैं आपको तुरंत रन करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो मिनट सेकंड के साथ काम करता है, जो मैंने आपको सॉल्यूशन बोला था वो चीज, ठीक है। अभी हम यहाँ से सिर्फ इतना समझेंगे कि स्केड्यूल कैसे होता है, ठीक है। तो ऑल स्केड्यूल जॉब्स में यहाँ पे स्केड्यूल हुआ है क्लास, ये देखो प्रोसेस इसकी क्या हुई है, सबमिट हुई है, स्टार्ट हुआ है क्या अब तक, नहीं, क्यों, मैंने 8 AM का टाइम दिया था और यहाँ पे 8 AM हुआ नहीं है, PM है, राइट। तो वहां पे भी 8 AM का टाइमिंग एक्चुअली देखा जाए तो हो चुका है, क्योंकि मैंने 8 AM दिया था आज की तारीख का, हमारी आज की 19 मतलब उनकी 18 तारीख, तब वहां पे तो शाम चालू है ना, रात चालू है, राइट। तो वहां पे तो सुबह हो चुकी कल ही, बराबर, कल रात को वहां पे सुबह थी, तो वो उस समय रन होगा, ठीक है। तो हमको वो हाँ हो चुका, हमने टाइमिंग गलत दिया, इसकी वजह से वो अभी इस वक्त तो रन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, करंट यूएस टाइम के हिसाब से फिर इसको वहां पे रन करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है। प्रोसेस में कोई डाउट मत रखो, ठीक है। नाउ ये देखो नेक्स्ट शेड्यूल कब होगा, 8 बजे, लेकिन कौन सी तारीख को, 19 को। अब 19 मतलब उनकी 19, क्योंकि उनके यहाँ पे मंडे कल होगा, हमने आज यहाँ से रन किया, देखो सबमिट कब किया हमने 18 तारीख को, लेकिन आज हमारी 19 तारीख है, और रन कब होगा 19 को, जो उनके यहाँ पे 19 कल होगी। तो मतलब आज रात को जब उनके तरफ सुबह होगी तब यहाँ पे वो रन होगा, समझ रहे हो। तो इसका देखो टाइप भी दिया है, स्केड्यूल टाइप, स्केड्यूल एपेक्स, समझे, पक्का, दैट्स इट। तो ये होता है आपके असिंक्रोनस एपेक्स के थ्रू शेड्यूल करना जॉब्स को।
अब क्या होगा, ये जॉब रन होगा, जॉब रन होगा तो ये बैच एपेक्स को कॉल करेगा, बैच एपेक्स को अगर कॉल करेगा तो ये एग्जीक्यूट मेथड रन होगी, एग्जीक्यूट मेथड रन होगी तो यहाँ के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, होटल को अपडेट कर रहे हैं। तो अगर आपके होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ट्रिगर लगा होगा, अगर आपके होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ट्रिगर लगा होगा तो यहां से ट्रिगर रन नहीं होगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इंस्टेंट अपडेट डिलीट होगा तो ऑब्वियसली ट्रिगर तो रन होगा ना, तो ट्रिगर रन होगा और ट्रिगर अपना काम करेगा, जो भी ट्रिगर में और कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लिखा है, जैसे आप यहाँ से अपडेट कर रहे हो तो ये अपडेट करेगा, फिर ट्रिगर रन होगा। ट्रिगर के अंदर हैंडलर में अगर आपने लिखा है कहीं पे चाइल्ड कॉल करो, पेरेंट कॉल करो, ये बनाओ वो बनाओ, तो वो रन होगा। मतलब एक दूसरे से लिंकिंग। ठीक है, पक्का समझ गए? ओके। अभी इसमें एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट बाकी है, वो है क्रॉन एक्सप्रेशन और फिर कुछ बैच, जिस तरीके से हमने क्यूएबल के अंदर चेनिंग किया, जॉब चेनिंग, क्या उस तरीके की जॉब चेनिंग बैच एपेक्स के थ्रू होती है, ये भी हम लोग समझेंगे। उसी के बाद ये जो हमने एक्स्ट्रा क्लास लिखा है अभी, बैच एपेक्स डेमो शेड्यूलर, क्या इसको लिखे बगैर भी काम हो सकता है, ये भी हम लोग अभी धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक जितना पढ़ा उसमें हमने देखा कि बैच एपेक्स को शेड्यूल कैसे करते, राइट। शेड्यूल करने का मतलब क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। दो तरीके से हम अपने बैच क्लास को शेड्यूल कर सकते हैं, एक है आपका यूआई लेवल और दूसरा रहेगा आपका बाय यूजिंग क्रॉन मेथड, जिसको क्रॉन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, राइट। तो हमने यूआई लेवल से तो उसको कर लिया, करेक्ट, यूआई लेवल से उसको कर लिया, बट अभी क्रॉन एक्सप्रेशन से कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। बट इसके भी पहले ध्यान दो, ओके। तो हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया देखो, हमने सबसे पहले तो एक बैच क्लास बना दिया, करेक्ट, एक बैच क्लास बना दिया। इस बैच क्लास को रन करने के लिए हमने एक शेड्यूलेबल बना दिया, बराबर। इस शेड्यूलेबल के अंदर से हमने इस वाले बैच क्लास को कॉल किया, राइट, यही था प्रोसेस। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक बैच क्लास बनाया, राइट, प्रोसेस समझो। फिर उसको शेड्यूलेबल के अंदर से रन करना है तो उसके लिए हमने एक अलग से शेड्यूलेबल बनाया, बराबर। अब इस शेड्यूलेबल को रन करना है, ये जो शेड्यूलेबल दिख रहा है आपको, अब मुझे इसको रन करना है, इसको, राइट, रन करना है। तो इसके लिए मैंने मेरे पास दो वेज थे, ठीक है, इसको रन करने के लिए मेरे पास दो वेज थे, जिसमें से पहला वे था मेरे पास एक यूआई, बराबर। मैंने बाय यूजिंग यूआई से शेड्यूल किया, यूआई से शेड्यूल किया था, राइट, किसको, शेड्यूलेबल क्लास को, करेक्ट। अब मेरे पास दूसरा वे क्या है, मैं इसको अगर हम देखें, कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट, ठीक है, इसको दूसरे वे से अगर हमको रन करना है तो ये होगा आपके डेव कंसोल, या किसी क्लास के अंदर अगर आप मेथड लिख दो, ठीक है, तो वहां से, जैसे फॉर एग्जांपल
ये मैंने आपको बोला कि क्रॉन एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको शेड्यूल करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? क्रॉन एक्सप्रेशन के थ्रू। अब ये क्रॉन एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको रन कैसे करें। तो देखो, जब हमने यूआई से शेड्यूल किया और रन कर दिया, राइट, तो यूआई से शेड्यूल एंड रन किया तो क्या हुआ, हमने सब यूआई से किया, राइट। शेड्यूल एपेक्स क्लासेस में गए, वहां पे शेड्यूल एपेक्स किया, देन हम लोग शेड्यूल्ड एपेक्स में गए, वहां पे हमने चेक किया क्या हमारा क्लास शेड्यूल में लगा है, ये किया था हमने चेक, एवरी मंडे के लिए किया था, राइट। नाउ अब क्या था, हम लोग वो प्रोसेस भी चेक कर लेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ बाद में, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है मेरे पास कि मैं डेव कंसोल में या फिर किसी मेथड के अंदर क्रॉन एक्सप्रेशन लिख के इस शेड्यूलेबल को रन कर सकता हूं, ठीक है। तो शेड्यूलेबल के अंदर एक मेथड थी मैंडेटरी, जिसका नाम था एग्जीक्यूट मेथड, राइट। ये एक मैंडेटरी मेथड थी, इसके अंदर से हमने किसको कॉल किया था, इसके अंदर से हमने कॉल किया था बैच क्लास को, राइट, बैच क्लास को कॉल किया था। और हमारा जो लॉजिक था वो कहा था, मेन आपके बैच क्लास के अंदर था, ठीक है। तो अभी सबको पता है कि हम लोग कहाँ पे है, हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, समझे सीक्वेंस, ये पहला जो मैंने सिखाया, ये दूसरा, ये तीसरा, समझे ना सीक्वेंस, कंफ्यूजन है कोई? तो अभी आएंगे बाय यूजिंग क्रॉन एक्सप्रेशन से कैसे रन करें, ठीक है। अब देखो, क्रॉन एक्सप्रेशन से अगर आपको रन करना है तो आपको किसी ना किसी मेथड को कॉल करना पड़ेगा, अगर आपको बाय यूजिंग एक्सप्रेशन रन करना है तो जब भी आप अपनी मेथड, जब भी आपकी मेथड बाय यूजिंग क्रॉन एक्सप्रेशन कॉल होती है, कैसे कॉल होती है, बाय यूजिंग क्रॉन एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले तो ये समझो कि क्रॉन एक्सप्रेशन होता क्या है। क्रॉन एक्सप्रेशन इज नथिंग बट एक्सप्रेशन जिसके अंदर आप टाइम दे सकते हो, एक कुछ नहीं सिंपल स्ट्रिंग होता है ये, ठीक है, सिंपल स्ट्रिंग हैविंग all the information related to the time and date, टाइम एंड डेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी सारी आपकी क्रॉन एक्सप्रेशन के अंदर रहेगी, ठीक है, वो हम देखेंगे, ओके। तो ये क्या करता है क्रॉन एक्सप्रेशन, जैसे आप वो एपेक्स जब शेड्यूल करते, राइट, तब आपको वो पूछता है मंथली या वीकली, दो ऑप्शन थे आपके पास, पर कंडीशन कैसे आई कि मंथली और वीकली में वहां पे आप या तो हफ्ते के सारे दिन या हफ्ते का कोई एक दिन या महीने का कोई दिन ऐसे कर सकते थे, जो कि सिस्टम ने हमको लिमिटेशन प्रोवाइड करके दिया है, बराबर। और उसपे जो टाइम इंटरवल था वो एक एक घंटे का था। अब एक एक घंटे का अगर टाइम इंटरवल रहेगा और मेरे को उस समय नहीं करना है रन, तो फिर क्या करूंगा मैं, मेरे को 10:05 पे करना है, राइट, मेरे को 10:05 पे करना है, 10:10 पे करना है, कुछ भी व्हाटएवर। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, मतलब कोई भी मेरा टाइम जिसमें मिनट्स, आवर, सेकंड, डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द मंथ, ईयर, ये सब मेंशन रहेगा, ठीक है। तो क्रॉन एक्सप्रेशन क्या करता है, आपको एक एक्सप्रेशन लिखने में मदद करता है, कैसे, आप जो भी डेट सिलेक्ट करोगे, जो भी मंथ सिलेक्ट करोगे, जो भी ईयर सिलेक्ट करोगे, फिर डे ऑफ द वीक लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डे ऑफ द मंथ, है ना, पांचवा दिन, 10वां दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे
और टाइम 8:09 पे, ऐसा कुछ अगर आपका टाइमिंग हो तो ये तो आपका यूआई लेवल से पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कोई डिफरेंस पूछे कि क्रॉन एक्सप्रेशन से कब रन करना है और यूआई से कब करना है, तो इसमें आप उनको बता सकते हो इजीली कि कब कब करना है। ठीक है, अब रही क्रॉन एक्सप्रेशन की बात, तो इसको समझेंगे कैसे। देखो, देखा जाए तो इजी है, शुरुआत में सबको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। क्रॉन एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको गूगल पे वेबसाइट से मिल जाएंगे, आप अपना टाइम दे दो उनको, वो अपने आप आपको एक्सप्रेशन बना के दे देंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, ये एक तरीका। सेकंड तरीका, आप उसको स्टडी करके आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्रॉन एक्सप्रेशन क्या होता है और कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सेल्सफोर्स की जो ऑथेंटिक साइट है, ठीक है, वहां पे जाके भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे जाएंगे क्रॉन एक्सप्रेशन इन सेल्सफोर्स, वो चेक करेंगे, वहां पे उसका पूरा डिटेल आएगा, फिर हम उसको धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो चलो अभी क्या करते हैं, सेल्सफोर्स की ऑथेंटिक साइट पे जाते हैं। क्रॉन एक्सप्रेशन ऐसे करता हूँ, देखो पहला सेल्सफोर्स यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो दिया है एपेक्स शेड्यूलर, एपेक्स डेवलपर गाइड। इसको आप सब लोग यूज कर सकते हो, एपेक्स डेवलपर गाइड को पता है। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद देखो हमको इसका कोई काम नहीं है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये होता है आपका क्रॉन एक्सप्रेशन। ये आप अपने हाथ से भी जनरेट कर सकते हो, या आपके पास साइट्स अवेलेबल होती है, वहां पे आप अपना डेट दे दो, टाइम दे दो, वो आपको ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट करके देगा। बट कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट करना। तो अगर किसी टाइम पे साइट वर्क नहीं कर रही है या कुछ है कि खुद से ही करना है, जैसे आपको इंटरव्यू में बिठाया और बोला कि करके दिखाओ, तो अब तो साइट से नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से आपको बताता हूँ क्रॉन एक्सप्रेशन। यहाँ पे फॉर्मेट दिया होगा, हाँ ये देखो, ये है फॉर्मेट ऑफ द क्रॉन एक्सप्रेशन। सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ ऑफ सॉरी उसके बाद मंथ, उसके बाद डे ऑफ वीक, उसके बाद ऑप्शनल ईयर। ठीक है, इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, पहला है सेकेंड्स, देन है मिनट्स, फिर है आवर्स। ठीक है, देन है आपका डे ऑफ द मंथ, देन है आपका मंथ, देन आपका डे ऑफ वीक एंड ऑप्शनल ईयर। सबको समझा ये, सब सेपरेट सेपरेट है। ठीक है, देखो ये सब सेपरेट है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड्स अलग, मिनट्स अलग, आवर्स अलग, डे ऑफ द मंथ अलग, मंथ अलग, डे ऑफ वीक अलग, ऑप्शनल ईयर अलग। अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी यूज करनी है, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो चलो फिर से हमारे साइट पे चलेंगे। क्या बोला है यहाँ पे देखो, सेकेंड्स में आप आपको 0 से 59 सेकेंड्स तक जो भी वैल्यू यूज करनी, जैसे मेरे को 8:30 और 50 ऐसा करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ से 0 to 59 में से 50 सेकेंड्स, राइट, 50 सेकेंड्स यूज कर लूंगा। मिनट्स के लिए भी सेम 60 मिनट रहते टोटल एक घंटे के अंदर, तो 0 to 59 आप कुछ भी यूज कर सकते हो। और आवर्स में 0 to 23। देखो ये जो क्लॉक है ये 12 घंटे की है क्या, अगर 12 घंटे की होती तो 1 to 12 आता, राइट। यहाँ पे 24 आवर्स की है, तो अगर आपको एक पीएम को अगर शेड्यूल करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 13,
2 PM को करना है तो 14, 3 PM को करना है तो 15, लाइक वाइज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलो यहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे, अपना एक कस्टम टाइम ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे 8:10 और 25 पे करनी है। टाइम समझा ना सबको? 8:10 25। तो हमको अभी यहाँ पे जितना दिख रहा है उसके अंदर बिठा लेंगे। ठीक है, तो 8 बज के मतलब 08, क्योंकि 0 to 59 था ना, तो यहाँ पे 8 हमने बजा दिए, राइट। 10 मिनट मतलब यहाँ पे 10 मिनट आ जाएंगे, और 25 सेकंड्स मतलब यहाँ पे 25 सेकंड्स आ जाएंगे, बराबर। अब पूछ रहा है डे ऑफ द मंथ, महीने का कौन सा दिन। अब डे ऑफ द मंथ में क्या आएगा? संडे मंडे ट्यूसडे आएगा क्या, कि 1 to 30 या 31 डेज में से नंबर आएगा, ये क्वेश्चन है, राइट। तो चलो हमारा डाउट क्लियर कर लेते। डे ऑफ द मंथ में देखो क्या दिया है, 1 to 31, मतलब एक महीने में मैक्सिमम डेज रहते 31। तो 1 से 31 दिन के अंदर आपको जो डे यूज करना है वो डे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिए हैं। ठीक है, वो छोड़ो अभी के लिए। 1 to 12 ऑफ द फॉलोइंग, अब डे ऑफ द मंथ में ये हो गया डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो चलो हमको महीने के कौन से दिन इसको रन करना है, जैसे वो बताते हैं ना हम लोग वहां पे कि हमको हर ट्यूसडे करना है, या हर 31 तारीख को करना है, या हर 2 तारीख को करना है, जो भी है। तो महीने का, जैसे आज की तारीख है 20, मेरे को हर महीने की 25 तारीख को रन करना है। ठीक है, कौन सी है? हर महीने की, एवरी मंथ, बराबर। तो यहाँ पे लिख दूंगा 25। ओके, करेक्ट है। हाँ, अब मंथ, हमारे पास मंथ कौन से हैं? मंथ है हमारे जनवरी से लेके दिसंबर तक, 12 ही मंथ है, राइट। अब जनवरी से लेके दिसंबर तक मंथ है, और इसमें ये जो वैल्यू लेगा वो लेगा आपकी कैरेक्टर में, ऐसे लेगा ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे क्रॉन एक्सप्रेशन है कहीं पे दिया है क्या? दिया था ना, मैंने आपको दिखाया था शायद कहीं पे। यहाँ पे देखो आपको कहीं पे भी जैन फेब वगैरह दिख नहीं रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है। अब चलो नीचे आएंगे वापस फिर से। वहां पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 नंबर पे आके देखो, आ गया 5 नंबर, हाँ, ये सेकंड्स मिनट्स आवर्स, डे ऑफ द मंथ एंड मंथ। ठीक है, तो मंथ में 5 नंबर पे मंथ है, यहाँ पे इधर वापस चलेंगे, यहाँ पे 5 नंबर पे क्या यूज किया? 1 2 3 4 5, 2 यूज किया है, राइट, 2 यूज किया है। तो 2 नंबर पे कौन सा मंथ आएगा? फेब्रुवरी आएगा, राइट। तो वहां से हम लोग वो बाय डिफॉल्ट फेब सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसको आप नंबर में भी दे सकते हो और ऐसे कैरेक्टर में भी दे सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग तो सिर्फ कैरेक्टर में देंगे, ठीक है, बाद में नंबर देखते बैठेंगे। तो अभी हमारा है सितंबर मंथ, राइट। तो चलो, तो सितंबर मंथ अगर हमने यहाँ पे दे दिया तो 25 तारीख हर मंथ की, पर हर सितंबर मंथ की 25 तारीख को रन होगा, फिर वो एक एक साल बाद, बराबर ना, एक एक साल बाद रन होगा। तो चलो अभी के लिए लिख लेते समझने के लिए, सितंबर ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, ऐसे आपको अगर आपको डिफिकल्टी जाएंगी ना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन जाता है इसमें, अगर गई भी तो कुछ नहीं, गूगल पे इसके फॉर्मेटर अवेलेबल है, वहां पे वैल्यू पुट कर दो आप, आपको आंसर मिल जाएगा, वो शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, अब वो रिकमेंडेड है नहीं है मुझको भी नहीं पता, मैं आपको बस बता रहा। ठीक है, बाकी आप ये आपका ओरिजिनल तरीका है, इसी तरीके से करो तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, अब डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक में हमारे पास कौन से दिन अवेलेबल है? संडे टू सैटरडे,
अब मेरे को यहाँ पे एक क्या है चीज, आप संडे टू सैटरडे जिस भी दिन इसको रन करना चाहते हो वो दिन आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अब मैं दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। आज का सितंबर महीना है और 25 तारीख का इसका जो डे रहेगा वो रहेगा संडे, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चंस निकलने वाले हैं, ठीक है, तो डोंट वरी। और ऑप्शनल ईयर बोला है, मतलब ईयर देना नहीं देना ऑप्शनल है, मतलब हर साल आपको करना है ना। तो यहाँ पे अगर मैंने एक वैल्यू दे दी 2022 या 30, तो उसी एक ही साल के लिए रन करेगा। हर साल अगर करवाना है तो कैसे फिर से आके चेंज करूंगा क्या? हर बार कोड में जाके चेंज नहीं करते, एक बार बना के रख देते, बार बार चेंज नहीं करते, ठीक है। तो चलो उसके लिए भी सिर्फ देख लेंगे कोड क्या दिया यहाँ पे। नल 1970 से लेके आप 2099 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, समझे? समझ गए? चलो, तो अभी ये चीज तो आपको समझ गई कि वैल्यू क्या पुट करनी है, कैसे पुट करनी है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए ना, ये वाले, ये फिर इसके नीचे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे एल हो गया, हैश हो गया, बैकस्लैश हो गया, ऐसे। तो चलो अब इसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे। कॉमा का मतलब क्या होता है? सेपरेट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज जैन मार्च अप्रैल टू स्पेसिफाई मोर देन 1 मंथ। अगर मेरे को, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये सिर्फ सितंबर महीने को रन करेगा, तो एक साल बाद। अब एक साल बाद मेरे को नहीं करना है ना, मेरे को हर महीने की 25 तारीख को करना है, तो ये तरीका तो गलत हो गया, बराबर। गलत हुआ मतलब एक ही महीने के लिए लिमिटेड हुआ ना वो। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉमा सेपरेटेड दे सकते हो, दे सकते हो क्या? जैसे पहले आपने दे दिया जैन फेब मार्च, राइट, कुछ इस तरीके से। सारी वैल्यूज नहीं दे रहा हूं मैं, सिर्फ समझने के लिए 2-3 वैल्यूज दे रहा हूं, ठीक है। समझे? दे सकते हो ऐसे। हाँ। अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ गया कि एक से ज्यादा मंथ आप दे सकते हो, ओके। चलो अभी फिर से वापस चलेंगे। अब ये डैश साइन दिख रहा है आपको कुछ, ये क्या बोल रहा है? स्पेसिफाइज अ रेंज फॉर एग्जांपल जनवरी टू मार्च। अब देखो, अब यहाँ पे कैसा था, मेरे को जनवरी से लेके सपोज करो दिसंबर तक सारे मंथ देने हैं, तो मैं क्या यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड 12 मंथ लिखते बैठूंगा क्या? कॉमा सेपरेटेड 12 मंथ लिखते बैठूंगा क्या? नहीं। या फिर मेरे को सपोज करो जनवरी से लेके अगस्त तक मंथ देने हैं, तो मैं क्या वहां पे कॉमा सेपरेटेड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई या अगस्त, ये 8 महीने लिखते बैठूंगा क्या? नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैसे लिखूंगा, जनवरी टू अगस्त। तो वो क्या करेगा, जनवरी से लेके अगस्त के जितने भी महीने हैं सबके सब ले लेगा। ये हो गया आपका वो डैश साइन का मतलब, समझे ना? ये पहला कॉमा का, सेकंड डैश का मतलब। उसके बाद ये आया हमारे पास स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइज ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जांपल इफ मंथ इज स्पेसिफाइड एज स्टार, द जॉब इज स्केड्यूल्ड फॉर एवरी मंथ। जैसे देखो अभी हमारे कस्टम कंडीशन थी कि मेरे को जनवरी, फरवरी, मार्च तक करना है, 3 ही है, तो चलो मैंने कॉमा सेपरेटेड लिख लिया। अगर वहां पे मैं जैन टू मार्च लिखता तो भी चल जाता था, राइट। अब मेरे ज्यादा मंथ्स थे तो मैंने क्या किया, उतना बड़ा लिखने से बेटर दोनों के बीच में दे दिया डैश। अब अगर मेरे पूरे के पूरे 12 मंथ है
पूरे के पूरे 12 मंथ है तो मैं जनवरी टू दिसंबर लिख सकता हूँ, राइट। बट उतनी मेहनत क्यों करूं? अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं क्या कर लूंगा, सीधा सीधा यहाँ पे यूज कर लूंगा स्टार। तो स्टार क्या करेगा, जनवरी से लेके दिसंबर के ऑल मंथ्स को वो शेड्यूल कर देगा, ठीक है। मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे मंथ की 25 तारीख को 8:10 और 25 सेकंड पे वो करेगा रन। समझे? समझ गए ना? अब देखो, आपको आगे का देखेंगे, ठीक है सर। स्टार तक सबको समझ गया? अभी आया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है स्पेसिफाइज नो वैल्यू, नो स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। दिस ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर डे ऑफ द मंथ, मतलब 1 से लेकर 31 तक की जो डे रहते हैं महीने के, राइट, उसके लिए। एंड डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द मंथ एंड डे ऑफ द वीक। डे ऑफ द वीक में क्या था, जनवरी सॉरी मंडे से लेके संडे तक, यही था। और डे ऑफ द मंथ में क्या था, 1 से लेके 31 तक, ओके। अब इन्होंने क्या बोला है, स्पेसिफाइज नो स्पेसिफिक वैल्यू, द ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर डे ऑफ द मंथ एंड डे ऑफ द वीक। इट्स टिपिकली यूज्ड व्हेन द स्पेसिफाइंग अ वैल्यू फॉर वन एंड नॉट द अदर। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपको डे ऑफ द मंथ तो बताना है लेकिन डे ऑफ द वीक नहीं बताना है, या डे ऑफ द वीक बताना है, डे ऑफ द मंथ नहीं बताना है, राइट। क्यों? यहाँ पे मैं आपको इसका रीजन बोलता हूँ। अब डे ऑफ द मंथ 25 है, ठीक है। तो इस महीने की 25 तारीख, सितंबर 25 की तारीख क्या है, सॉरी सितंबर 25 का डे कौन सा आ रहा है, संडे आ रहा है, बराबर। लेकिन अगले महीने अगर मैं इसको स्टार सिलेक्ट करता हूँ अगले महीने के लिए, राइट, तो अगले महीने की 25 तारीख को संडे आएगा क्या? तो फिर ये तो फेल हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन क्या किया है कि हर महीने की 25 तारीख। ये देखो ना, स्टार लिखा है, इसको भूल जाओ, ये सितंबर को, ये जनवरी मार्च फेब मार्च को भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, स्टार लिख दिया। अब हर महीने की 25 को रन करेगा, तो हर महीने की 25 को क्या संडे आ रहा है? नहीं ना। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है, या तो मंथ स्पेसिफाई करो या तो डे ऑफ द वीक स्पेसिफाई करो, ठीक है। एवरी मंथ तुमको रन करना है तो मैं किसी भी डे को रन कर दूंगा, राइट। या फिर तुमको हर महीने के संडे को रन करना है तो फिर डे को छोड़ दो, फिर वो संडे को 25 तारीख है या 20 तारीख है या 5 तारीख है, मैं उस दिन रन कर दूंगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे दिया है ये ऑप्शनल वाला साइन, समझे ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन कहाँ पे यूज कर सकते हो, डे ऑफ द वीक के लिए यूज कर सकते हो, करेक्ट। और आप इसको यूज कर सकते हो डे ऑफ द मंथ के लिए। सबको रीजन समझा? रीजन समझा पक्का? हाँ चलो, इजी था। नेक्स्ट है बैक स्लैश। दोनों में से एक बार यूज कर सकते हो, लेकिन ठीक है, या तो डे ऑफ द वीक दो या डे ऑफ द मंथ, ठीक है। डे ऑफ द वीक दिया तो डे ऑफ द मंथ में क्वेश्चन मार्क, और डे ऑफ द मंथ में क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब वैल्यू दिया तो इधर डे ऑफ द वीक में क्वेश्चन मार्क, राइट। अब आया बैक स्लैश। specifies increments the number before the slash specifies when the intervals will begin, and the number after the slash is the interval amount. For example, if you specify 1 out of 5, 1 by 5 for day of the month, the Apex class runs every 5th day of the month starting on the 1st of the month. मतलब कब रन होगा, 5वें दिन, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द मंथ 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक वेट करेगा, 5 तारीख से वो रन करना चालू करेगा, ठीक है। तो ये बैक स्लैश का काम ये है, ठीक है। अगर आपको देना है तो आप इसको ऐसे यहाँ पे दे सकते हो। कौन से फील्ड के लिए दे रहे हैं हम लोग, डे ऑफ द मंथ, ठीक है, समझा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एल दिया है, एल का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइज द एंड ऑफ अ रेंज,
specifies the end of a range last. This option is only available for day of the month. ये भी day of the month के लिए available है and day of week. Day of the month, day of the week. When used with the day of month, L always means the last day of the month such as January 31, Feb 29. ठीक है, क्योंकि फेब महीने में 29 लास्ट डे होता है और बाकी में 31 तारीख और 30 तारीख होता है बाकी महीने में, तो उस दिन वो क्या करेगा, रन करेगा. When used a day of week by itself, it always means 7 और Saturday. मतलब जब डे ऑफ वीक के साथ अगर आप L यूज करोगे तो उसका मतलब होता है लास्ट वीक और लास्ट डे ऑफ द वीक जो होता है सैटरडे, राइट. देन when used with a day of week value, it means last of that type of day in month. For example, if you specify 2L, you are specifying the last Monday of the last month. मतलब पिछले महीने का लास्ट मंडे आप स्पेसिफाई कर रहे हो. ठीक है, तो बस ये आपको यूज करना है, आप यूज कर सकते हो. उसके बाद आया W. ये क्या करता है, स्पेसिफाइज द नियरेस्ट वीक डे. मतलब आज की जो भी तारीख है उसके आसपास जो भी वीकडे आने वाला है, ठीक है, वो स्पेसिफाई करेगा. दिस ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल फॉर डे ऑफ द मंथ. ये किसके लिए अवेलेबल है, डे ऑफ द मंथ के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्पेसिफाई 20W and 28 is a Saturday, the class runs on the 19th. मतलब सैटरडे है 20 तारीख का और ये 20W आपने सेट कर दिया, तो W मतलब वीकडे. अब सैटरडे वीकडे है क्या, नहीं है, तो नियरेस्ट वीकडे चेक करेगा और उसमें रन कर देगा. जैसे उसका नियरेस्ट सैटरडे का नियरेस्ट मंडे नहीं होगा क्योंकि बीच में संडे है, तो वो भी वीकेंड है, तो फ्राइडे. ठीक है, समझ गए. देन आपका बचा यहाँ पे अभी हैश. चलिए ये भी देख लेते हैं हैश क्या है, राइट. अब specifies the nth day of a month. nth बोला, nth. In the format weekday hash day of the month, this option is only available for day of the week. The number before hash specifies weekday Sunday to Saturday. The number after the hash specifies day of the month. For example, specifying 2-1 means the class runs on the first Monday of every month. हर महीने के फर्स्ट मंडे को आपका क्लास क्या करेगा, रन करेगा. ठीक है, तो ये बहुत इजी है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं. ठीक है, इसमें क्या करेगा, क्लास रन्स एवरी डे एट 1 PM. क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 13 है. 13 मतलब 1 बजे, 1:0:0 राइट. बाकी स्टार स्टार और ये दिया है क्वेश्चन मार्क. ओके, स्टार स्टार एंड क्वेश्चन मार्क. तो आप इसको मैप कर सकते हो जो हमने स्ट्रिंग दिया है उसके साथ. ओके, तो क्रॉन एक्सप्रेशन में हमने देखा ये टाइमिंग. अब हमने ये हर चीज पढ़ी है. अभी आप इसके बेस पर इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट. पक्का. अब क्वेश्चन ये आया कि हमने क्या किया, UI लेवल से तो सेट कर दिया. ओके, अब हमको करना है रन क्रॉन एक्सप्रेशन से. अब क्रॉन एक्सप्रेशन से अगर रन करना है तो कैसे करेंगे. अब सबसे पहली चीज, हमने बैच एपेक्स में ये बैच चलाने को बोला था, उसमें ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने को बोला था, राइट. तो जाके एक बार चेक कर लेंगे क्या हमारी बैच रन हुई. उसके लिए एपेक्स क्लासेस में जाएंगे, सॉरी शेड्यूल्ड एपेक्स में जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ये देखो, यही है हमारा. ये देखो ये सबमिट हो चुका था, स्टार्ट भी हो चुका. स्टार्ट होने के बाद इसका नेक्स्ट शेड्यूल आज 8 बजे है उनके टाइम पे, राइट. तो ये कंप्लीट हो चुकी है बैच, राइट. तो चलो अब होटल ऑब्जेक्ट में जाएंगे और चेक करेंगे क्या हमारा नंबर अपडेट हो गया. ये देखो आ गया नंबर.
हर जगह पे 888888 नंबर अपडेट हो चुका है। इसके पहले हमारे ये नंबर नहीं था। ओके, अब मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा नंबर 999999। ठीक है, इसको भी एक एन और लगा दूंगा। ठीक है, समझे ना क्या किया मैंने, एक एन और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इस बैच को रन करेंगे, लेकिन कहाँ से रन करेंगे, यूआई लेवल से, सॉरी यूआई लेवल से नहीं है, इसको रन करेंगे हमारे अपने इस क्लास से। बट अभी हमको एरर दिया, मैंने जैसे ही अपने पैच एपेक्स में एडिट किया मेरे को इसने एरर दिया। क्या एरर दिया, दिस शेड्यूलेबल क्लास हैज जॉब्स पेंडिंग और इन प्रोग्रेस, क्योंकि मैंने इसको एवरी मंडे के लिए रन करके रखा था। एवरी मंडे था कि एवरी डे था, एवरी मंडे था आई गेस, राइट। तो मैंने करके रखा था। अब ये है क्यू के अंदर, और क्यू के अंदर है, इसलिए ये अलाउ नहीं कर रहा है रन करने को, मतलब कुछ एडिट करने को, समझ रहे हो। क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट कहाँ पे हुई, आपका जॉब चल रहा है, एक दिन का काम खत्म हुआ, दूसरे दिन का थोड़ी हुआ है, तीसरे दिन का थोड़ी हुआ है, इसलिए उसने हमको दिया एरर। अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए, जनरल वे में सोचो। देखो, ऐसा केस आपको कंपनी में वर्क करते समय भी आएगा। अब आप वहां पे जाके डिलीट तो नहीं कर सकते बैच को, यहाँ पे तो हम लोग कर भी लेंगे बट वहां पे नहीं कर सकते। तो वैसे टाइम पे आप अपनी ऑर्ग से कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो आपको बाय यूजिंग वीएस कोड, बाय यूजिंग वर्क बेंच, आपको पैकेज बना के, ठीक है, इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। जैसे ये चेंज पूरा का पूरा कॉपी करो, इसको नोटपैड में डालेंगे, राइट। नोटपैड में डालने के बाद उस फाइल को क्या करेंगे, एडिट करेंगे और उसको दिन अपलोड करेंगे बाय यूजिंग वर्क बेंच, पैकेज बना के, राइट। पैकेज बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको इसके पहले विदाउट पैकेज नहीं होता। ठीक है, अभी वो पैकेज का फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, पैकेज कैसे बनाते हैं, अभी मेरे यहाँ पे नहीं होगा पैकेज का फॉर्मेट। पैकेज बनता है, पैकेज के अंदर आपको इस क्लास को रिट्रीव करना पड़ेगा, ठीक है, देन बाय यूजिंग वर्कबेंच हम इसको अपलोड कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पुराना चल रहा है ना, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करेंगे तो क्या होगा, इसको फिर से एक बार शेड्यूल हम लोग कर पाएंगे, राइट। और जो मैंने आपको बोला पैकेज का, वो मैं आपको अलग सेशन में बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। ठीक है, अभी इसमें बताऊंगा तो ये और लंबा चलेगा और हमारे पास उतना अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो चलो ये समझ गया इसका सॉल्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए कर देता हूँ डिलीट। यूआई लेवल से कैसे शेड्यूल होता है हमको सिर्फ वही देखना था, कंपनी में डिलीट नहीं करने का, ठीक है, वरना तुम गए काम से। ठीक है, अब करता हूँ सेव, अब कर दिया इसने। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा वो पैकेज से कैसे करना है। ठीक है ना, अब मेरे को इसको रन करना है बाय यूजिंग आपका क्रॉन एक्सप्रेशन, राइट। तो क्रॉन एक्सप्रेशन से अगर आपको रन करना है तो देखो, हमने इस शेड्यूलर के अंदर से बैच एपेक्स को कॉल किया है, राइट। ये यहाँ पे मैंने आपको बोला था बैच क्लास को शेड्यूलेबल के अंदर से कॉल किया और शेड्यूलेबल को यूआई से कॉल किया। अभी शेड्यूलेबल को कॉल करेंगे डेवलपर कंसोल के अंदर से, राइट। अभी इसके अंदर से कॉल करेंगे। ओके, कैसे करेंगे देखो, तो बस कुछ नहीं करना, आप अपने एनानोमस विंडो में चले जाओ, राइट। इसको थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। कौन से क्लास को रन करना है, ये बैच एपेक्स डेमो शेड्यूलर। बैच एपेक्स को रन करके फायदा है क्या, क्योंकि बैच एपेक्स तो इसके अंदर से रन हो रहा है, तो ये बैच एपेक्स डेमो शेड्यूलर इसको रन करना है, राइट। तो इसके लिए आपको है सिस्टम डॉट शेड्यूल, सिस्टम डॉट शेड्यूल, ये मेथड दिख रही है आपको। इसमें ये मांग रहा है जॉब नेम,
अगर आपको याद हो तो जब अपने यूआई से किया था सेट तब आपको जॉब नेम मांगा था, राइट? तो हमने जॉब नेम दे दिया था, तो मैं यहाँ पे भी जिसका नाम दे देता हूँ, ठीक है, ऐसा यूजिंग क्रॉन ऐसे लिख देता हूँ इतना, ठीक है। अब ये मांग रहे हैं हमको क्रॉन एक्सप्रेशन, अभी मेरे पास तो कोई क्रॉन एक्सप्रेशन है नहीं, है ना, वो बनाएंगे, चलो उसको छोड़ 2 मिनट के लिए। अगर आपने ये मेथड ठीक से देखी होगी, एक बार फिर से दिखाता हूं मैं आपको, सिस्टम डॉट शेड्यूल, तो देखो ये जॉब नेम स्ट्रिंग में है, इसलिए मैंने इसको स्ट्रिंग में डाला। क्रॉन एक्सप्रेशन भी स्ट्रिंग में है, तो इसको भी स्ट्रिंग में डालेंगे। और स्केड्यूलेबल ये क्या है, आपके ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस, तो इसको स्ट्रिंग में नहीं डालेंगे, राइट? तो चलो, तो ये स्केड्यूलेबल में क्या आएगा, न्यू, आपके जिस क्लास को रन करना है उसका इंस्टेंस। कितना ओके है, सब सही है, सब सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, बस क्रॉन एक्सप्रेशन आपने नहीं दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रिंग टाइप का है ना, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग क्रॉन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू एक वैल्यू। अब हमको ऐसी स्ट्रिंग यहाँ पे बनाना पड़ेगा, कैसी, ये यहाँ पे दिए ना हमने कुछ ऐसी स्ट्रिंग, वो हम इस वेरिएबल को असाइन कर देंगे, और ये वेरिएबल अभी स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हम यहाँ पे लिख देंगे, बराबर, समझे? क्यों वेरिएबल लिखा, या फिर आप ये जो स्ट्रिंग बनाओगे पूरा का पूरा उसको यहाँ पे कॉपी कर लो, वैसे भी चलेगा, समझे? चलो, तो अभी स्ट्रिंग बनाते हैं। तो अभी स्ट्रिंग बनाने के लिए मेरे को सपोज करो, अभी आपको तो सबको पता है कि वो यूएस टाइमिंग पे रन होता है, करेक्ट? तो मैं एक काम करता हूं, अभी का यूएस टाइमिंग चेक कर लेंगे। जैसे ना मैं अभी एक होटल का रिकॉर्ड बना लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास टाइमिंग दिया है क्या, मैंने वो फील्ड्स हटा दी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्योंकि अगर मैं करंट यूएस टाइमिंग बोलूंगा ना, तो यूएस में ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग होता है, ठीक है, कैलिफोर्निया का अलग, फिर वो अलग अलग जगह का अलग अलग टाइमिंग है वहां पे, तो हमको भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सी जगह पे रन कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसी के हिसाब से रन करने देंगे। मैं सिर्फ इतना चेक कर रहा हूँ कि अभी का करंट टाइमिंग क्या है, हमारे पास लास्ट मॉडिफाइड डेट तो आती है, लास्ट मॉडिफाइड टाइमिंग चेक करना है, ठीक है, तो वो चेक करेंगे। तो देखो अभी हमको करंट टाइम ऑफ यूएस चाहिए, राइट, लास्ट मॉडिफाइड। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको हमारा क्रॉन एक्सप्रेशन शेड्यूल करना है और हमको टाइमिंग नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, ये अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आपको दिया है, देखो नीचे में लास्ट मॉडिफाइड बाय नाम दिया है, डेट दिया है, टाइमिंग दिया है, राइट? अभी 7:26 PM, ये अभी का टाइम नहीं है, लास्ट मॉडिफाइड मैंने जब किया था तब। तो मैं इसको एडिट करता हूँ, और अभी हमारी तरफ बजे 7:58, तो अभी यहाँ पे चेक करते क्या है, कर दिया मैंने, तो मेरा रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया। 7:29 PM, 19 तारीख, हमारे तारीख है 20 तारीख, राइट? तो वहां पे अभी कौन सी तारीख चल रही है, 19 तारीख, और 7:29 PM, राइट? तो इसके हिसाब से आगे के 2-4 मिनट बढ़ा के ले सकते हैं हम लोग, राइट? तो 7 PM मतलब 12 और 7, 19, 24 घंटे का टाइमिंग था ना, तो 19, राइट? तो चलो एक स्ट्रिंग जनरेट कर लेते हैं, 7:29 PM, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 3 में सेकेंड्स था, तो सेकेंड तो हम लोग कुछ नहीं, 0 रख देंगे सेकेंड्स के लिए। उसके बाद कॉमा था क्या, चेक करो क्या यहाँ पे सबके बीच में कॉमा है कि नहीं है, क्योंकि फिर आप करने जाओगे डायरेक्ट और आप बोलोगे रन नहीं हो रहा है ना? तो ये देखो क्या इसके बीच में कॉमा है क्या, नहीं, ये सिंगल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे 0 स्पेस 7 देना है, 7:29 हुए थे, तो हम दे देंगे 32 मिनट्स, ठीक है, 32 मिनट्स दे देंगे, ठीक है। और 7 बजने हैं, तो 12 और 7 हो गए 19, तो 7 तो वहां पे बच चुके हैं, है ना?
तो यहाँ पे 90, तो ये क्या हो गया 7:32 पे रन होना चाहिए। बट डे डे हमने नहीं दिया ना, हमको आज के ही दिन करना है, और आज का डे वहां पे क्या है, वहां पे आज का 19 तारीख है। अब वहां पे डे क्या होगा, वहां का कैलेंडर किसी को पता है क्या? मेरे को भी नहीं पता वहां का कैलेंडर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डे स्पेसिफाई नहीं करते, है ना, डे स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तो 19 तारीख दे देंगे। ठीक है, डे ऑफ द मंथ 19 तारीख को रन करेगा, इतना बोल देंगे, क्योंकि डे हमको भी नहीं पता वहां पे क्या है। ठीक है, मैं कभी गया नहीं, मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे 19 तारीख। ठीक है, 19 तारीख दे दी। अब क्या करेंगे, मंथ मंथ आप कैसे भी दे सकते हो, स्टार दे सकते हो, जनवरी टू अगस्त, या ऐसे दे सकते हो डैश के साथ, कॉमा के साथ, या स्टार, तो स्टार दे दो। राइट, उसके बाद डे ऑफ द वीक, इन्होंने बोला था कि या तो डे ऑफ द मंथ दो या तो डे ऑफ द वीक दो, तो हमने डे ऑफ द मंथ दे दिया। तो डे ऑफ द वीक क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, बराबर। उसके बाद ईयर जो था वो था आपका ऑप्शनल, था ना, यहाँ पे हमने जब ईयर देखा, ऑप्शनल ईयर बोला है ना, नाम में दिए, देना है तो दो वरना मत दो, तो हम इसको छोड़ दो, या फिर देना है अभी के लिए, कुछ कंफ्यूजन अवॉइड नहीं करना है, तो 2022, लेकिन 2023 के लिए क्या करोगे, है ना, इसलिए इसको देना है दो वरना मत दो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं एक बार ना एडिट करके चेक कर लेता हूँ कि टाइमिंग कितना हुआ है, वरना मैं 3 मिनट का दिया और टाइमिंग 7:32 हो गया होगा। तो देखो अभी बजे 7:32, टाइमिंग हो गया, है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, फटाक से जाके यहाँ पे 32 की जगह पे अभी यहाँ पे कर लेंगे 34, 2 मिनट और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और ये क्रॉन एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको सेव किया, और अभी इसको कर देंगे एग्जीक्यूट हाईलाइटेड किया। तो हमने हमारे बैच डेमो क्लास में क्या नंबर चेंज किया था, 99। ओरिजिनली हमारे होटल्स में नंबर जो था वो आई थिंक 88 था, ये 99 हो जाना चाहिए। करेक्ट, हमारा ये क्लास शेड्यूल हो गया। कैसे चेक करेंगे क्लास शेड्यूल हो गया क्या, इसके पहले हम एपेक्स क्लासेस में जाके शेड्यूल करते थे एपेक्स को, अभी हम लोग वैसे चेक करेंगे क्या, नहीं, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सीधा शेड्यूल्ड जॉब्स में जाएंगे, शेड्यूल्ड जॉब्स में जाएंगे। शेड्यूल्ड जॉब्स में जाने के बाद हमारे जॉब का जो नाम था, जो हमने यहाँ पे दिया था, ये वाला कौन सा, बैच एपेक्स डेमो शेड्यूलर यूजिंग क्रॉन, चेक करो क्या ये नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, बैच एपेक्स डेमो शेड्यूलर यूजिंग क्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जॉब शेड्यूल हो गया, यहाँ पे दिख रहा है मतलब आपका जॉब हो गया शेड्यूल। राइट, अब सबमिट हो गया। टाइमिंग क्या था, 7:33 PM, 19 तारीख को उनके टाइम पे सबमिट हुआ ना। राइट, हमने अभी किया लेकिन सबमिट उनके टाइम पे हुआ, तो ये अभी स्टार्ट हुआ क्या, नहीं, स्टार्ट होने का है। ठीक है, क्योंकि 7:33 PM और हमने यहाँ पे दिया है 34। राइट, तो चलो वेट करते हैं इसका 2 मिनट। ये देखो नेक्स्ट शेड्यूल क्या दिया है, 7:34 पे ये रन करेगा। ओके, तो एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो हो गया स्टार्ट, हो गया स्टार्ट, मतलब हमने जो फंडा यूज किया वो वर्क कर गया, स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट हो गया तो चलो ये होटल के रिकॉर्ड्स में, तो उसने बैच स्टार्ट कर दिया, बैच ने अपना काम चालू कर दिया। अब देखो एकदम आपको क्विक रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बैच क्या करता है, 200-200 की बैच रन करता है, पता है सबको, है ना। तो अभी उसने काम हाथ में लिया, चालू किया है, अब डिपेंड कि आपका टास्क कितना बड़ा है उसके हिसाब से वो थोड़ा सा टाइम तो वो लेगा। अभी हमारे पास ज्यादा टास्क नहीं है, तो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते, ये देखो हो गया, है ना। लॉन्ग रनिंग प्रोसेस रही, बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहे, तो टाइम लेगा थोड़ा सा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो सबको समझा कि बाय यूजिंग क्रॉन एक्सप्रेशन कैसे करते, ठीक है, बस दैट्स इट। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि बाय यूजिंग क्रॉन एक्सप्रेशन कैसे इसको यूज करेंगे। राइट, ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो बैच एपेक्स का क्लास था उसको हमने एक अलग बैच एपेक्स डेमो शेड्यूलर के अंदर तो हमने रन कर लिया, अलग क्लास बना के।
बट क्या ये अलग क्लास बनाने की जगह, इसकी जगह क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि ये इंप्लीमेंट, ये जो स्केड्यूलेबल है इसको मैं डायरेक्ट अगर यहीं पे इंप्लीमेंट कर दूं कॉमा देके, तो मेरे को दूसरा क्लास लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे को ये जो मेरा एरर दिया इसने क्यों दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्केड्यूलेबल इंप्लीमेंट किया। अब स्केड्यूलेबल इंप्लीमेंट किया तो क्या मैंने उसकी एग्जीक्यूट मेथड लिखी? नहीं लिखी ना। तो मैंने जो यहाँ पे एग्जीक्यूट मेथड लिखी है मैं इसको एज इट इज कॉपी करता हूँ, राइट। और एग्जीक्यूट मेथड अभी यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन ये किसकी है? बैच क्लास की है, राइट, बैच क्लास की है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी एग्जीक्यूट मेथड को इधर लिख लेता हूँ नीचे में एक जगह पे। तो अभी दो दो एग्जीक्यूट मेथड हो गई, लेकिन एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? देखो ये एरर क्यों दिया, सेम वही आपका जॉब पेंडिंग में है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। फिर से एक बार शेड्यूल करेंगे, कर दिया, अभी सेव करने देगा, दे दिया। अब यहाँ पे एरर क्यों नहीं दिया? मेरे पास दो दो एग्जीक्यूट मेथड हो गई ना। ये देखो ये एक एग्जीक्यूट मेथड और एक लॉजिक वाली एग्जीक्यूट मेथड, देखो ये एक एग्जीक्यूट मेथड है और ये एक एग्जीक्यूट मेथड है, बराबर। पर दोनों के पैरामीटर्स अलग है। ये एग्जीक्यूट मेथड बैचेबल कॉन्टेक्स्ट की है और ये किसकी है? आपकी स्केड्यूलेबल कॉन्टेक्स्ट की। तो आप बैच क्लास के अंदर भी स्केड्यूलेबल को इंप्लीमेंट करके उसके अंदर से भी आपका बैच क्लास रन कर सकते हो, समझे? अभी यहां से करेंगे रन। अब यहां से अगर रन करना है, राइट, तो अभी तो हमने क्या किया था, ये क्लास का नाम दिया था ना यहाँ पे, न्यू बैच एपेक्स डेमो शेड्यूलर, ऐसा दिया था। अब ये क्लास ही नहीं बचा। अब मतलब क्लास है लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे, राइट, उसको यूज कर रहे क्या? नहीं। अब कैसे करेंगे? अब तो हमको स्केड्यूल करना है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग ने जो अलग क्लास बनाया था उसके थ्रू तो हम लोग कर नहीं रहे, हम तो सेम ही क्लास के थ्रू कर रहे। अब कैसे करेंगे, ये आ गया क्वेश्चन, राइट। क्रॉन एक्सप्रेशन हमारे पास है, सब हमारे पास है, लेकिन करेंगे कैसे? तो जॉब आईडी डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच को रन करेगा, बट हमको इसको रन करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं पता, कैसे करेंगे फिर? इसका आंसर लगेगा ना, इसको रन कैसे करेंगे अभी? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्केड्यूलेबल कर दिया, अब इसका कोई अलग से क्लास तो है नहीं और मेरे को रन करना है, तो कैसे करेंगे? किसी के पास कोई सॉल्यूशन है? अगर 2 मिनट में सॉल्यूशन मिला तो ओके, अदरवाइज आपको फिर ढूंढ के लाना पड़ेगा एज अ असाइनमेंट। मैं तो वो कमेंट में डाल दूंगा, सीधा सीधा पिन करके रख दूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्या इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? अभी देखो कोई अलग से क्लास तो है नहीं, बराबर, और हमको शेड्यूल करना है, तो क्या इसको ऐसे कर सकते हैं? ये बैच एपेक्स डेमो का जो क्लास है ये तो इसके अंदर से ही रन हो रहा है, बराबर। अब अगर अगर आप ये बोल रहे हो ये जो मेथड है, राइट, यहाँ पे सीधा सीधा इस क्लास का इंस्टेंस देंगे, बैच क्लास का, बराबर, ऐसा। और एक बार टाइमिंग चेक कर लो, अकाउंट्स पे जाके यहाँ से एडिट करके सेव करके बोल देता हूँ मैं टाइमिंग, ठीक है। मैं सिर्फ ट्राई करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आंसर आपको ढूंढना, 7:45 हो गए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जाके मिनट्स में 47 कर दूं, ओके। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्या एग्जीक्यूट हो गया? अच्छा, कुछ एरर दिया क्या? नहीं दिया। चलो शेड्यूल जॉब्स में हो गया बैच शेड्यूल, कैसे हुआ?
कैसे हुआ? अभी देखो स्टार्ट नहीं हुआ, 7:47 पे स्टार्ट होगा ये, राइट? कैसे हुआ? हमारे पास अभी कोई एक्स्ट्रा क्लास था क्या रन करने के लिए? नहीं। और ये जो था मेथड, ये हमारे एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर ही था। इसकी वजह से हमको किसको रन करना पड़ेगा? इसको। ठीक है, समझा? किसको रन करना पड़ा? इसको, राइट? तो अभी 7:47 पे हमको इतना रिजल्ट दिखेगा कि ये स्टार्ट हुआ और नहीं हुआ। ठीक है, तो बस मेरे को इसको रिफ्रेश करने दो। देखो हो गया स्टार्ट। मतलब स्केड्यूलेबल को अगर हम एज अ इंटरफेस हमारे बैच क्लास के अंदर भी इंप्लीमेंट करें तो भी वर्क करेगा, राइट? तो बस, तो ये हो गया हमारा बैच क्लास पूरा फिनिश। असिंक्रोनस एपेक्स हमारा हो गया फिनिश। ठीक है, ओके।